हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट पर। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर है जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ और ये बिहार एसएससी से संबंधित है। बिहार एसएससी इंटर लेवल द्वितीय से संबंधित है और इससे कुछ अन्य बातें भी हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर इस लेटर के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है ये अपर मुख्य सचिव के द्वारा लिखा गया है और सभी समहर्ता बिहार को लिखा गया है, जिसमें अररिया, कटिहार, जहानाबाद को छोड़कर ये लेटर है। यानी कि इन तीनों ने जो है अपना रोस्टर क्लियरेंस करके सारी भर्ती विभाग को दे दी है। तो देखिए, राजस्व कर्मचारी की रिक्तियों से संबंधित अधिकतर रोस्टर क्लियरेंस के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर विभागीय प्राप्तांक की अगर बात करें तो 6 फरवरी को लिखा गया था, 15 मार्च को लिखा गया था, 9 मई को लिखा गया था और लास्ट 31 मई को भी लिखा गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 31 मई नहीं दिखेगा, 9 मई तक का डेटा इसमें है क्योंकि ये लेटर जो है 31 मई को लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ये सारा चीज़ बताया गया है कि इस प्रासंगिक पत्रों द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में राजस्व कर्मचारियों के प्रेषित रिक्तियों के उपरांत और भी जो राजस्व कर्मचारी है उनके सीटों को भरने के लिए ये लेटर लिखा गया था और बताया गया था दोस्तों ये किस बिहार पर। तो 21/4/85 दिनांक कितना, 1 मिनट दिखा दूँ नया वाला। देखिए, मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 21/4/85 दिनांक 22/11/2013 द्वारा रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही आपको 15 फरवरी से पूर्व भेजना था, लेकिन आपने नहीं भेजा और इसको जल्द से जल्द भेजने का काम करें। तो ये जो आप देख रहे हैं नया रोस्टर क्लियरेंस जो आपका बना था नवंबर 2023 में, उसी के अनुरूप अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं। और ये कब का लेटर है दोस्तों? ये लेटर आपका 10 जुलाई का है, यानी कि आज से ठीक 10 दिन पहले ये लेटर लिखा गया है। जबकि हाई कोर्ट ने इस नए जो आरक्षण नीति है इसको रद्द कर दिया है। इसके बावजूद सरकार जो है इस पर संज्ञान नहीं ले रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में ये इन्होंने जो है अपील किया है, मानते हैं अपील किए हैं, इस पर सुनवाई होगी और आपको फैसला मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। फिर भी ये छात्रों के साथ या फिर बोर्ड के साथ ये समझ सकते हैं कि पूरे स्टूडेंट हित के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि आज आप वैकेंसी में उस तरह से रोस्टर क्लियर करके ला भी देते हैं और पता चला कि आपको 1 महीने बाद फिर वही झटका लगता है, तो फिर दिक्कत छात्रों का हुआ। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आरक्षण को लेकर के ये लोग बहुत सख्त होते हैं। बिहार सरकार को 2 बार झटका मिला है। एक झटका मिला था जो लोहार को लोहरा बना करके एसटी में डाल दिया था, इसको वापस से ईबीसी में डाला। उसके बाद अभी हाल ही में देखा होंगे तांती तत्वा को भी इन्होंने एससी में डाल दिया था, लेकिन इसको भी उन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको ईबीसी का ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि बिहार सरकार अपने मन से अपने वोट बैंकिंग के लिए किसी भी जाति को कहीं भी उलाट कर फेंक दे रहे हैं और वापस फिर वही स्थिति में बनकर आ जा रहे हैं। एक तो बिहार में बीसी ईबीसी बना करके समय की बर्बादी और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बीसी ईबीसी या फिर एससी एसटी हो, हम कहते हैं ये आरक्षण मिले, लेकिन उनको मिले जिनके घर की स्थिति भी खराब हो। अब ऐसा नहीं कि अभी जो हाल ही में देख रहे हैं एक आईएएस अधिकारी है, उनके पिताजी की सालाना आय जो है लगभग 55 लाख रुपये हैं और 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है उनके पास। खुद महिला की संपत्ति 18 से 20 करोड़ आंकी गई है और इनको भी ओबीसी एनसीएल का लाभ मिला है। तो ये जांच का विषय है और सिर्फ सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं चलता, कम से कम उनका जो आय है वो भी ढंग से देखा जाए और ऐसे ही मतलब लाभ नहीं लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और रहे, अगर स्थिति है वैसी तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है अपना इनकम छिपाते हैं और वो लाभ ले लेते हैं, जो कि गलत है। चलिए, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छी खबर है कि लेटर तो बार बार लिखा जा रहा है और बिहार की ये दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ के जो अधिकारी देखिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे, एक लेटर में नहीं कम से कम 5 लेटर में, ये फरवरी से ही लेटर लिखा जा रहा है। देख लीजिए, पहला लेटर 6 फरवरी को लिखा गया था और 6 फरवरी से अभी जुलाई ख़त्म होने को है, लगभग 7-8 महीने टाइम ले लिए हैं। और जो भी समहर्ता है, ये बिहार वाले जो हैं अधिकारी पदाधिकारी, ये अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा काम है, कितने सीटों की संख्या है आपको बता दें
तो दोस्तों देखिए टोटल 8,000, हमको तो बताता तो हम तुरंत बताते हैं 8,400 प्लस जो आपका पंचायत है। इन्हीं पंचायतों में आपको राजस्व कर्मचारी की नियुक्तियाँ होती है, जिसमें से पिछली बार ही 3,000 के आसपास जो है नियुक्तियाँ हो चुकी है। 3500 का रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है, बच्चे कुछ 1,800 के करीब होंगे। तो ये पंचायत व पंचायत डिटेल निकालना बड़ा आसान काम है। ये ब्लॉक को भेज दीजिए, ब्लॉक अपने पंचायत से सारा डेटा निकाल देगा कि उनके ब्लॉक के अंतर्गत कितने पंचायतों में जो है आपका राजस्व कर्मचारी की सीट की संख्या खाली पड़ी है, और कितने में जो है अगर भरी भी है तो कौन संविदा पर है, कौन मानदेय पर है, और कौन जो है परमानेंट है। तो ये सारा डेटा निकालना कोई बड़ा काम तो है नहीं, लेकिन काम करेंगे नहीं क्योंकि उनको तो भाई कुर्सी तोड़नी है। चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं क्या बिहार एसएससी सीजीएल की भर्ती भी इसी नए रोस्टर क्लियरेंस के साथ आएगी। सुनने में आ रहा था कि सारी वैकेंसी रिटर्न कर दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग को। जब सामान्य प्रशासन विभाग को रिटर्न कर दी गई है तो ये स्थिति क्यों बनकर आ रही है कि बार बार इसी तरह का लेटर लिखा जाता है और उसी रोस्टर क्लियरेंस के साथ ये डिमांड कर रहे हैं। तो मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंदरूनी बात है क्या, सिर्फ ऊपर से हवाबाजी हो रही है। खैर जो भी हो, अगर वैकेंसी भी एसएससी के पास आई है तो मेरे ख्याल से वैकेंसी निकलेगी, बशर्ते कि सरकार भी चाह रही है कि इसको ऐसे समय में निकाला जाए जहाँ पे मेरे को फ़ायदा हो, यानी कि सरकार को फ़ायदा हो। खैर जो भी हो, बिहार सरकार वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके रोज़गार के मामले में। कम से कम बिहार में इतनी सारी वैकेंसियाँ 10 लाख के आसपास तो देखने को मिल भी रही है। बाकी स्टेट की तो हम नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।